Next, igneous rocks and the classification of these rocks. And today we discuss about the sedimentary rocks. Sedimentary rocks, although 3/4 of the earth surface is covered with the sedimentary rocks, they make up only about 5% of the volume of the earth crust. लगभग 5% ही वॉल्यूम इसको कंसिस्ट किए हुए हैं. इट इज इन अदर वर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स आर नॉट द इम्पोर्टेंट एज इग्नेशियस रॉक्स. इग्नेशियस रॉक की तरह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा अर्थ की डिप्थ तक ही वो फैला हुआ हो. लेकिन अगर हम बात करें तो जो दे आर वाइड स्प्रेड इन द एक्सटेंट, लेकिन इग्नेशियस रॉक की तरह बहुत ज़्यादा हिस्से में फैला तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत मेन हिस्सा जो है वो प्ले करता है अर्थ के सरफेस में. सेडिमेंट्री का मतलब क्या है? अवसादी चट्टानें. अवसादी चट्टानों का मतलब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द दोज मटेरियल विच आर डिस्पोज्ड एज फेवरेबल साइट्स ऑफ द एजेंट्स ऑफ ड्यूडेंटेशन सच एज रिवर्स, विंड, ग्लेशियर एंड सी वेव्स. देखो, ड्यूडेंटेशन का मतलब यहाँ क्या है कि अवसादी चट्टानें किस तरीके से बनती हैं. नदी, ग्लेशियर या एयर, तीनों ही अपने साथ बहाकर जो भी डिपॉजिट लाती है और उसे जमा करना शुरू कर देती है. एक बार अगर आप नीचे वाले डायग्राम पे आ जाएं तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे. Look at this diagram. See this diagram. In this diagram we see the first layer, second layer, third layer and the fourth layer. 4 लेयर में हमने इस लेवल में नदी के पानी को बांट दिया है. और इस लेवल पे अगर हम इसको बांटते हैं तो हमारे सामने पेबल्स, सैंड, मड एंड ऑर्गेनिक डिपोजिट हमारे सामने आता है. तो ये जो 4 टाइप्स की डिपोजिशन हमारे सामने आई है, यही सेडिमेंट्री रॉक्स बनने की क्रिया है. इग्नेशियस रॉक जो बताई थी वो हमने बताया था कि वो अलग अलग तरीके से अर्थ के अंदर मैग्मा के ठंडे होने से, गर्म होने से, बाहर निकलने से बनती हैं. लेकिन सेडिमेंट्री रॉक अर्थ के बाहरी सरफेस पे बनती हैं. और इनके सरफेस के बनने का मेन कारण कौन से होते हैं? रिवर्स, ग्लेशियर और विंड. ये तीनों ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनने का मेन कारण हैं. यहाँ से देखें, 2 आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर दोज सैंडस्टोन एंड द चॉक. सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द सैंड विच consolidated, cemented and the compacted into the rocks. जो बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन का मतलब बलुआ पत्थर, इसके कणों से बनते हैं. एक दूसरे के साथ जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो ये सैंडस्टोन बन के तैयार हो जाते हैं. और दूसरा चॉक का एग्जाम्पल दिया है. चॉक इज मेड ऑफ द कंपोजिशन मिलियंस ऑफ द लिविंग केमिकल कार्बोनेट्स, लाइम्स, स्केलेटन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के छोटे छोटे जो कैल्शियम के कण हैं उनके इकट्ठा होने से जो बनता है वो चॉक बनता है. तो दोनों ही चीज़ें सेडिमेंट्री, सैंडस्टोन और चॉक दोनों ही सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल हैं. ठीक है. और अगर हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में देखें, द लाइमस्टोन शेल इज द ऑर्गेनिज्म इज सीमेंटेड इन द चॉक एंड लाइमस्टोन इज organic organism. Through the geological history of the earth, layers of sedimentary have accumulated to great thickness of the contain the favorable area of the कंटेंट एंड ऑन द सी फ्लोर. नीचे जो मैंने दिखाया था सी फ्लोर का ये लेयर, इस पे कंटेंट करते हैं, अलग अलग एरिया में इनको हो जाते हैं. एंड दे रिवर डिपॉजिट इट सेडिमेंट ऑन द बेड ऑफ द सी. सी के बेड पे या सी के पास अलग अलग टाइप से ये सेडिमेंट है. देखो, अर्थ के जब नदी बहुत तेज बहाव के साथ आई तो अपने साथ बड़े पत्थरों को भी, बड़े बड़े पहाड़ों को भी तोड़ के लेके आती है. धीरे धीरे वो बाहरी अपने बहाव के साथ उन बड़े पत्थरों को नहीं ले पाती तो फिर छोटे पत्थरों को नहीं, फिर रेत, मिट्टी और फिर बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं दलदली मिट्टी, इस टाइप की मिट्टी की अलग अलग लेयर्स, अलग अलग बेड पे एक अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन होती चलती है.
और इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन फिगर के बारे में बताया है कि 6.1 में जो फिगर के अंदर 1 2 3 4 टाइप से इसको डिवाइडेशन की गई है। अब उसके बाद आता है कि इन को किस तरीके से हम अच्छे से क्लासिफिकेशन करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स 2 टाइप से कर सकते हैं। एक तो क्लास्टिंग एंड नॉन क्लास्टिंग रॉक्स। क्लास्टिंग का मतलब यहाँ क्या कहा गया है, खंडज या फिर अवसादी शैलें, खंडज अवसादी जिनको टुकड़ों में तोड़ के किया जाए, और दूसरी जो कि ओरिजिनली ड्राइव्ड इन द सेडिमेंट्स या जैव पदार्थों से जो चीज़ें बनती हैं नॉन क्लास्टिक की फॉर्म में। यहाँ क्लास्टिक के लिए बताया गया है द एडजेक्टिव क्लास्टिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोलेस्टोस, जिसका मतलब है टूटना, और ये धीरे धीरे जब बड़ी चट्टानें छोटे छोटे कई भागों में टूटती हैं तो वो क्लास्टिक सेडिमेंट बन जाती हैं। और दूसरा है नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स, दीज मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्स 2 बेसिक टाइप्स, जैसे केमिकल कंपोजिशन और ऑर्गेनिकल डिवाइस सेडिमेंट्री। केमिकल कंपोजिशन से बनेगी और दूसरी ओरिजिनली ड्राइव्ड सेडिमेंट से बनेगी। ओरिजिनल ड्राइव्ड सेडिमेंट का मतलब जो सीधा सेडिमेंट जो आता है पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं के अवशेषों से, और केमिकल का किस चीज से बनेगा, 2 विशेष प्रकार के खनिज आपस में जब कोई रिएक्शन करेंगे तो केमिकल बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक की सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाती है। नेक्स्ट इज द, एक मिनट इसको रोटेट कर लेती हूँ मैं। जस्ट ए मिनट। थर्ड जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, द वर्ड मेटामॉर्फिक हैज बीन ड्राइव्ड इन द 2 वर्ड्स मेटा विच मीन्स चेंज एंड मॉर्फिक विच मीन्स फॉर्म। जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं या जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, फॉर्म को बदल लेते हैं, उसे हम मेटामॉर्फिक या रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। मेटा का मतलब चेंज और मॉर्फिक का मतलब फॉर्म। इस वर्ग में 2 शैलें आती हैं। एक तो जो वास्तविक रूप से अपने स्थान में वास्तविक रूप से अपने रूप को बदल लेती हैं, पृथ्वी में पाए जाने वाले किसी प्रेशर और टेम्परेचर के कारण वो अपना रंग बदल लेती हैं। यहाँ से एक बार करेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म व्हेन द ओरिजिनली कैरेक्टर्स ऑफ द इग्निशियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स, दिस कलर, हार्डनेस, स्ट्रक्चर एंड द मिनरल्स कंपोजिशन इज पार्टली और द होली चेंज। सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स, दोनों रॉक्स से बनी हुई चट्टानें जब अपना कलर, अपनी कठोरता, अपना टेक्सचर या मिनरल्स कंपोजिशन के कारण जब पूरी तरीके से चेंज हो जाती है तो उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। उसे हम मेटामॉर्फिक चेंजेस के कारण बताते हैं। ठीक है, या मेटामॉर्फिक डिफरेंस टाइप्स ऑफ द metamorphism have been observed depend on the agency and being with the metamorphism on the zone of influence where it is caused। ये अगर इन दोनों ही चीज़ों के बारे में अगर हम देखना चाहें तो 2 टाइप से बांटा जाता है। एक तो इसका नाम है अपदलनी शैल या पुनः क्रिस्टलीकरण शैल। मतलब एक तो किसी चीज को टूटने से जो बनी है और दूसरी कि वो अपने किसी न किसी चेंज के कारण क्रिस्टल दोबारा से उसके क्रिस्टल फॉर्मेशन उसके अंदर हुई है, रिक्रिस्टलाइज्ड फॉर्म है। अब सबसे पहले आती है कैटाक्लास्टिक मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स जो हैं फॉर्म्ड इन द These rocks are formed by the mechanical disruptions, break और crushing। ब्रेकिंग होगी या क्रशिंग होगी, 2 चीजों को टूटेंगे। The process of is known the dynamic metamorphism। इसका मतलब क्या कहा है इन्होंने कि सबसे पहले जो है अपदलनी या कैटाक्लास्टिक कायांतरित शेल जो हैं वो पूरे तरीके से टूट के बनेंगी, एक दूसरे के बाद किसी भी तरीके से टूटने से वो दोनों शैलें बनेंगी और अधिक दबाव होने से वो बनेंगी।
धरातल पर लगभग 12 से 16 किलोमीटर नीचे अगर हम जाते हैं तो चट्टानों के ठोस और प्लास्टिक अवस्था में पाए जाते हैं, तभी उनमें परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन ग्रेनाइट रूपांतरित होकर नाइस में और मिट्टी और शेल रूपांतरित होकर शिस्ट में बदल जाती हैं। ये अगर चेंजेस आते हैं तो इन दोनों के रूप में चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और पुनः क्रिस्टलीकरण या रिक्रिस्टलाइज्ड फॉर्म कौन सी होंगी? मूल खनिजों के नए सिरे से पुनः क्रिस्टल बनेंगे और वो विभिन्न रासायनिक संगठनों क्रिस्टल जालकों खनिजों का निर्माण होता है। दो भागों में बांटेंगे, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स और द रीजनल मेटामॉर्फिक रॉक्स। इनको डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके नेम आपको आने चाहिए, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो इसके एग्जाम्पल हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन एग्जाम्पल को भी करेंगे। और रॉक्स रिसाइकिल या रॉक साइकिल, चट्टानी चक्र किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।